हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल बेटर लाइफ विद एस्ट्रोलॉजी। आज हम दो तीन बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे अपनी पिछली वीडियो के बारे में कुछ फैक्ट्स, फिर हम एक नया टॉपिक छेड़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे कुछ नई प्रिडिक्शंस के बारे में जो कि हम सभी पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, अपने घर में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और कोविड महामारी से बच के रह रहे होंगे और कोविड गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन भी कर रहे होंगे। सबसे पहले पिछली वीडियो जिसमें हमने बात करी थी मंगल और राहु की युति के बारे में, उसमें हमने दो चीज़ें बोली थी। पॉइंट नंबर 1 कि जितनी भी फायर की जो इंसिडेंट्स थे वो मंगल राहु युति के टाइम पे बढ़े और हमने ये एक प्रेडिक्शन जैसा करा था कि जब ये युति ख़त्म हो जाएगी, जब मंगल जो है वो डिग्री में से निकल जाएगा, तब फायर के इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे। और जो कोरोना, और उसी में दूसरी बात हमने ये बोली थी कि जो कोरोना का जो स्प्रेड है उस पर भी वो इम्पैक्ट डाल रहा है। तो जब मंगल राहु की युति कम हुई तो जो फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो तो कम हुए। इवन आज भी आप अगर न्यूज़ चैनल वगैरह पे देखोगे तो आपको उस पीरियड के कंपैरिजन में कम इंसिडेंट्स मिलेंगे, लेकिन जो कोरोना का स्प्रेड है वो कम नहीं हुआ। वो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अब कोरोना जो एक साल पहले जो कोरोना था वर्सेस जो आज के जो समीकरण हैं वो एकदम अलग हैं। जो लास्ट ईयर हमने जो प्रेडिक्शंस करी थी उसके स्प्रेड की, बढ़ने की, घटने की, वो काफ़ी हद तक सही रही थी। लेकिन अभी का जो कोरोना है, जो इस टाइम पे कोरोना है, उसमें खाली वायरस के साथ और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल लोगों का बिहेवियर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की अनप्रिपेयर्डनेस, सो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कोरोना के स्प्रेड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर आप ज्योतिषीय पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके समझ में आता है कि आप कुछ प्रेडिक्शन जैसा कर सकते हो। आप सब चीज़ें एक साथ देखना अपने आप में एक चैलेंज होता है, और लोगों के बिहेवियर पे अगर कोई चीज़ डिपेंड करती है तो उसे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर आदमी अलग तरीके से बिहेव करता है। ये थी पिछली वीडियो की बात। आगे चलते हैं, नया क्या है। नए में हम आज बात करेंगे साइक्लोन की। अभी आप लोगों ने न्यूज़ पे देखा होगा एक नया साइक्लोन जो चल रहा है, तौकते। साइक्लोन इतनी बड़ी एक्टिविटी है, इतनी बड़ा एक इवेंट है जो कि कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उन, या इवन ये तौकते तो मिडलैंड्स तक आया, उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और इसमें जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो मैंने सोचा इस पे हम कुछ रिसर्च करना आवश्यक है। अब रिसर्च इस पे कैसे करी जा सकती है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें पिछली महामारियों से हमने कुछ इन्फ्रेंस लेके कोरोना वायरस को भी ध्यान में रख के अगली महामारी कब आएगी ये हमने प्रेडिक्ट करा है। मैं इधर भी बता देता हूँ, 2025 में सेम कोरोना वायरस जैसा एक और वायरस आएगा। चाहिए तो उसकी वीडियो मैं लिंक में डाल दूँगा। वो प्रॉपर एक प्रोसीजर है, वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। अब क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उस टाइम के जो प्लानिटरी पोजीशन है वो अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी करो, कंटिन्यूसली बोले तो आप 10 पुराने इवेंट्स निकालो और उस टाइम की प्लानिटरी पोजीशंस को अगर आप ओवरलैप करके देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉमनैलिटीज़ मिल जाएंगी। अब अगर हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इवेंट में क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूटिंग है। साइक्लोन की अगर हम बात करें तो साइक्लोन में आपके क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो जानना ज़रूरी है। तो साइक्लोन में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट 3-4 चीज़ें फैक्टर होती हैं जो कि साइक्लोन के क्रिएशन में या उसके बनने में हेल्प करती हैं, जिन पे हम जानेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स का रूलिंग है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे पहली चीज़ है हवा।
अगर आप साइक्लोन की बात करो तो उसमें सबसे मेन चीज़ है हवा, दूसरा है प्रेशर। जब हम कहते हैं प्रेशर तो एक सिस्टम क्रिएट होता है साइक्लोन के टाइम पे जो कि हॉट एयर और कोल्ड एयर के बेसिस पे बनता है। तीसरी चीज़ है स्पीड, चौथी डिस्ट्रक्शन और ह्यूमिडिटी। अब हम एक के बाद एक अगर इनको प्लैनेट से एसोसिएट करें तो हवा पे आपका जो रूलिंग है वो है आपकी बुध ग्रह की। कोल्ड प्रेशर, कोल्ड एयर, हॉट एयर की अगर बात करें तो हवा पे तो बुध की है, लेकिन कोल्ड एयर अगर आप बात करोगे तो चंद्र और बुध, क्योंकि कोल्ड जो टेम्परेचर उस पर चंद्र की रूलिंग है। हॉट एयर बोले तो उस पर मंगल और बुध की आपकी रूलिंग रहेगी। स्पीड फिर से आपका मंगल का रोल आ गया, डिस्ट्रक्शन में भी मंगल का रोल है, ह्यूमिडिटी वापस चंद्र पे आ गए। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जितने भी जो भी साइक्लोन बन रहा है उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उसको हमने कनेक्ट करा प्लैनेट्स से। अब नेक्स्ट हमने क्या करा, हम नेक्स्ट जो है पिछले 3 साल के जितने भी साइक्लोन आए हैं उसको हमने एनालाइज करा। कौन कौन से साइक्लोन, कुछ आपको नाम अगर टीवी से याद आ जाए, कुछ फेमस नाम हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाया, वो आपको याद भी आ जाएंगे। 2018 की बात करें तो 2018 में सागर साइक्लोन आया था मई 16 2018 से 20 मई 2018। ये सब डेटा विकीपीडिया पे अवेलेबल है, वहीं से उठाया हुआ है। दूसरा साइक्लोन आया था मेकुनु जो कि 21 मई 2018 से 27 मई 2018 तक चला था। तीसरा तितली, मैं एक बार ये सारे साइक्लोन के नाम आपको डिस्क्राइब करूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो कि क्या चीज़ एनालाइज करी है। तीसरा तितली, उन सब के नाम भी मैं इधर बॉक्स में लिख दूंगा। तीसरा तितली 8 अक्टूबर 2018 से 12 अक्टूबर 2018। फिर आते हैं हम 2019 पे। 2019 में फानी, ये नाम टीवी में बहुत आया था। 26 अप्रैल 2019 से 5 मई 2019। दूसरा वायु 10 जून 2019 से 18 जून 2019। तीसरा हीका 22 सितंबर 2019 से 25 सितंबर 2019। फिर आया था बुलबुल, ये नाम भी टीवी पे आया था, ये आपको याद आएगा, 5 नवंबर 2019 से 11 नवंबर 2019। अब आते हैं 2020 में। ये जितने भी मैंने नाम लिए इन सब के प्लैनेटरी पोजीशंस को मैंने एनालाइज करा। 2020 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है अम्फन, ये नाम आपको याद आएगा, ये भी टीवी में काफ़ी आया था। 16 मई 2020 से 21 मई 2020। मैं इसलिए ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि साइक्लोन तो बहुत बनते हैं। अगर आप विकीपीडिया पे ढूंढने जाओगे तो साइक्लोन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। इवन उनके नाम भी बड़े टेक्निकल होते हैं, B202, B16, इस तरीके के नाम भी होते हैं क्योंकि वो वहीं पे बनते हैं समुद्र में और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ये जो फेमस नाम है ये आपको याद रहेंगे। निसर्ग तूफान आया था, ये आपको याद होगा 2020 में, 1 जून 2020 से 4 जून 2020 तक चला था। फिर एक आया था बुरेवी, ये आपका मिडिल ईस्टर्न साइड पे आया था शायद, 28 नवंबर 2020 से 5 दिसंबर 2020। एक आया था नीवर 23 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020। सो टोटल अगर देखा जाए तो 3, 4, 7 और 4 11 और तौकते 16 में। सो टोटल हमने 12 तूफान का जो एनालिसिस है वो करा। 12 तूफानों के टाइम पे, साइक्लोन्स के टाइम पे जो प्लैनेटरी पोजीशंस थी उसको ओवरलैप करा एंड वी ट्राइड कि कॉमन क्या है, और अगर कुछ कॉमन है तो वो कॉमन कंडीशंस आगे कब बन रही हैं और क्या हम ट्राई कर सकते हैं कि आगे का कोई साइक्लोन हम प्रेडिक्ट कर पाएँ क्या। ये एस्ट्रोलॉजी की एक पूरी डिफरेंट ब्रांच है जिसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। सो वही हमने कोशिश करी है। अब जब हम इन 12 साइक्लोन्स को एनालाइज करते हैं तो हमें कुछ बड़ी पिक्यूलियर कॉमनैलिटीज़ मिली, और जो कि आपके जो मैंने फैक्टर्स बताए थे, हवा, हॉट एयर, कोल्ड एयर, स्पीड, डिस्ट्रक्शन, ह्यूमिडिटी, यानी कि बुध, चंद्र, मंगल, और साथ में राहु केतु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उसमें। सो इन 4-5 प्लैनेट्स के एक कुछ पर्टिकुलर कम्बिनेशंस देखने में मिले, कॉमन कम्बिनेशंस, जिसकी वजह से वो तूफान आए
जो हम समझ पाए कि ये तूफ़ान आए, और फिर हमने कोशिश करी कि ये कॉमन कंडीशंस, इस तरीके की कॉमन कंडीशंस आगे कब कब बन सकती हैं, वो डेट मैं आपको अब बताता हूँ। सो पॉइंट ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे भी कि जो मैं प्रेडिक्शंस की डेट दे रहा हूँ वो एग्जैक्ट डेट पे तूफ़ान आएगा ही आएगा, बट मेरा पॉइंट ये कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अगर मैं 4 तूफ़ान बोल रहा हूँ, 4 साइक्लोन की डेट दे रहा हूँ, अगर उसमें मैं एक भी करेक्ट बता पाऊँ, अगर मैं एक भी करेक्ट बता पाऊँ तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो, क्योंकि एक साइक्लोन भी हज़ारों करोड़ों का नुकसान करता है। हमारे पास मैंने स्पेसिफिक डेट्स भी निकाली हैं, बट वहाँ पे मैंने अपने आप को थोड़ा सा लीवरेज दिया है 15-15 दिन का। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आएगा, तो क्योंकि हर जगह एक एरर की पॉसिबिलिटी होती है, और ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक इतना बड़ा शास्त्र है, इतना समुंदर है कि आप पूरी नॉलेज तो कभी ले ही नहीं सकते, इसमें कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी पड़ती है। इसलिए मैंने 15-15 दिन का अपने आप को एरर का मार्जिन दिया है कि अगर मैं कहता हूँ 1 जनवरी से शुरू होगा, तो मैंने उसको 15 दिन पीछे एक एरर का टाइम पीरियड लिया है, तो यानी कि 15 दिसंबर मैंने पीरियड, तो मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ, मैं डेट भी बताऊँगा लेकिन ओवरऑल पीरियड्स की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ समझने वाली है। 2021 जिसमें हम अभी हैं, इसमें तौकते आके चला गया, दूसरा एक तूफ़ान अभी और बन रहा है हिंद महासागर में, तो उसकी अभी न्यूज़ आ रही थी एक आध दिन पहले। अगला तूफ़ान कब आने की संभावना है, मैं फिर कह रहा हूँ इस संभावना की बात कर रहा हूँ ज्योतिषीय एनालिसिस के बेस पे। अगला तूफ़ान का पीरियड जो है वो मेरे हिसाब से 25 जुलाई 2021 से 26 अगस्त 2021 के बीच में आएगा। अब ये पूरा लगभग 1 महीने का पीरियड मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ 25 जुलाई, ये सब मैं इधर टेक्स्ट बॉक्स में भी आपको दिख जाएगा। 25 जुलाई 2021 से 26 अगस्त 2021 ये एक पीरियड है, और स्पेसिफिक डेट अगर मैं बोलूँ तो इस पीरियड में 9 अगस्त टू 11 अगस्त, मतलब 9 अगस्त से शुरू होना चाहिए और 11 अगस्त तक ख़त्म हो जाना चाहिए, इस बीच में वो अपनी पीक पे जाएगा। तो इसलिए स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ग्रहों की डिग्री वाली बात है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे, इसीलिए मैंने एक एरर पॉसिबिलिटी लेके कि हो सकता है थोड़ा सा एरर हो देखने में, इसलिए मैंने थोड़ा 15-15 दिन का आगे पीछे प्लस माइनस गैप भी लिया है, इसीलिए मैं पीरियड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। 25 जुलाई 2021 से 26 अगस्त 2021। आगे चलते हैं 2022 की बात करते हैं। 2022 में 4 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 का जो पीरियड है, 4 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 का जो पीरियड है, उसमें तूफान आने की, साइक्लोन आने की संभावना है। स्पेसिफिक डेट्स 19 जून टू 23 जून 2022, 19 जून टू 23 जून 2022। और आगे बढ़ते हैं, मैंने 2024 तक की ट्राई करी है, तो 2023 की बात करते हैं, 2023 की। 15 मार्च 2023 टू 22 अप्रैल 2023, 15 मार्च 2023 से 22 अप्रैल 2023 एक साइक्लोन आने की संभावना है। स्पेसिफिक डेट्स 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2023 तक, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2023 तक। 2024 में चलते हैं। 2024 में 2024 में 7 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024। अब जो जनवरी वाला जो टाइम है वो मैं खुद थोड़ा सा डाउटफुल हूँ उसको लेके, क्योंकि जनवरी में यूजुअली जनवरी फरवरी के मौसम में तूफ़ान बनते नहीं हैं, वो थोड़ा कोल्ड पीरियड है। स्टिल एक प्लानिटरी पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसलिए ये मेंशन करना ज़रूरी है। 7 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024। स्पेसिफिक डेट्स की बात करें तो 22 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024, 22 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024। सो ये 4 प्रेडिक्शंस हैं जिनमें
प्लानिटरी पोजीशंस, पिछले 12 तूफान की प्लानिटरी पोजीशंस को एनालाइज करके वी कैन ट्राई कि आगे के तूफान जो हैं 2021, 22, 23, 24 में तूफान कब पीरियड में किस पीरियड में आ सकते हैं। मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई तूफान नहीं आएगा, ऑब्वियसली आ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, हो सकता है मैं नहीं देख पाया हूँ, बट मैं ये देख पाया जिसमें ये 4 डेट्स मुझे समझ में आई जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है तूफान आने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये तूफान, ये साइक्लोन जो हमने अभी प्रेडिक्ट करे 2024 तक के, इनके हमने डेट्स तो निकाल ली, लेकिन ये आएंगे किधर, इनकी लोकेशन क्या होगी, क्योंकि आने को तो ये मिडिल ईस्ट में भी आ सकते हैं, इंडिया के कोस्टल लाइन पे भी आ सकते हैं, अमेरिका में भी आ सकते हैं, बट उसके लिए एक सेपरेट स्टडी चाहिए जिसमें कि हमें उसके कोऑर्डिनेट्स जानने पड़ेंगे, जो एक सेपरेट स्टडी है। तो ये हम आने वाले टाइम में करने की कोशिश करेंगे। हाउएवर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट स्टिल वी विल ट्राई। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बी सेफ एंड वियर मास्क। थैंक यू।